इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने इसका जवाब देने की कसम खाई है। अमेरिका और अन्य देश पहले ही ईरान को जवाब न देने के लिए चेतावनी दे चुके हैं। ईरान के सांसद इस्माइल कुवैसरी के मुताबिक ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी SNSC ने इजरायल के खिलाफ जवाबी हमले को मंजूरी दे दी है। ईरानी संसद के इस बयान के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया में चिंता है कि ईरान के तीसरे हमले के बाद जंग एक भयानक रूप ले सकती है। सांसद कुवैसरी ने कहा कि यह एक जवाब 1 अक्टूबर की मिसाइल हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, जिसमें ईरान ने इजरायली टारगेट पर लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने चल रहे ईरान इजरायल संघर्ष में अब तक का सबसे सीधा मिसाइल हमला किया था। इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 का नाम दिया था। इस हमले में 2 बार में 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जिसे ईरानी अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों और संगठन करने वाले प्रमुख नेताओं की हत्याओं का जवाब बताया था, जिसमें तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल नेता हसन नसरुल्लाह शामिल हैं। इस्माइल कुवैसरी ने ईरान के एक न्यूज आउटलेट से बताया कि कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि चाहे सरकार के भीतर हो या बाहर, जवाबी कार्रवाई का निर्णय ये लोग नहीं लेते हैं। जवाबी कार्रवाई का निर्णय ईरान की SNSC की ओर से लगभग सर्वसम्मति से लिया गया है। अब देखना होगा कि ईरान इजरायल पर तीसरा हमला कब और कैसे करता है। इजरायल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका पहले से ही अपना सबसे सक्षम थर्ड एयर डिफेंस इजरायल में तैनात कर चुका है। वैसे ईरान और इजरायल के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी है, जो पिछले 7 अक्टूबर को हमास के हमलों और गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद और बढ़ गई। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष किया है और हाल ही में इजरायल के केंद्रीय शहर तीरा में सीमा पार से हमले में 19 लोग घायल हुए। खामनेई ने यह बयान इजरायल के हालिया हमलों के 1 हफ्ते बाद आए हैं, जो ईरान के 1 अक्टूबर को हुए मिसाइल हमले के जवाब में थे। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इजरायल और अमेरिका को धमकी दी है, उससे तो यह साफ हो गया है कि इन देशों के बीच चल रहे युद्ध अभी थमेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह इजरायल और ईरान एक दूसरे को धमका रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा भयंकर होने वाला है और इस युद्ध की वजह से दोनों देशों में भयंकर बर्बादी होने की पूरी संभावना बन गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।